आगे चलो। सो गाइज ये है हमारा मेंढा जो कि मुंडन के लिए हम इसको लेके जाएंगे छोड़ने के लिए वहाँ पे गुड़गांव माता पे। सो आप देख लीजिए कितना क्यूट सा मेंढा है ना। सो इसको वहाँ पे हमें छोड़ना है गुड़गांव माता पे। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सो गाइज़ वी आर राइट नाउ ऑन द वे ऑफ गुड़गांव माता। सो सबसे पहले हम गुड़गांव माता जाते हैं हमारे राजपूत्स में। सो वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा आगे। बाकी आप देखिए तिरंगा वाली लाइट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने कैप्चर कर ली अपने कैमरे में। बाबू चिकली, अरे इधर आओ, इधर 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 बाबू। माय गॉड, वेटिंग लाइन रेलवे मंडल ऑर्डर है। डेनुआ डेनी स्टेशन में खड़ा हूँ। सो गाइज़ अभी हम लोग हैं गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पर। सो अभी यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा सैनिक वगैरह का काम होता है, तो यहाँ पे पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ से बड़े मंदिर पे जाते हैं। सो अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है। वो आप पीछे देख रहे हो ना, वहीं पे सारे के सारे पूजा करते हैं। पहले यहाँ पे स्टॉप है, मतलब एक स्टॉप होता है ना, वो वाला पहला स्टॉप है हमारा। तो यहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद सेकंड हम जाएंगे बड़े मंदिर पे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग के अंदर और देखते रहिए कि आगे क्या क्या होता है इन राजपूत। और वो देखिए वहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, कितना ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। और यहाँ पे पार्किंग लॉट भी है, मतलब वहाँ पे पार्किंग की जाती है। आप देख रहे हैं पीछे, वहीं पे हमने अपनी कार भी पार्क की है और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क की गई हुई हैं। और अभी सारी पुलिस वालों ने हटा दिया है, ये रहे सारे पुलिस वाले, आपको दिख रहा होगा। सो ये सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और मास्क बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। सो मास्क प्लीज़ यहाँ पे कैरी करके ही आइए सब। बाबू इधर देख, इधर कहाँ छुपिया, ओए कहाँ है कंजू, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ। सो गाइज़ ये हैं हमारे सारे रिलेटिव्स जो कि गांव से आए हैं। तो हम सभी एक साथ मुंडन कराने आए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ दूसरे बच्चों का मुंडन हो जाता है ईज़िली, क्योंकि हमारे यहाँ पे जोड़े के साथ ही जाते हैं। मम्मी इधर आ जाओ, मम्मी शक्ल दिखा। सो गाइज हम जा रहे हैं अभी सैनिक भरने, मतलब पहला जो पूजा पाठ होता है वो करने के लिए। और इसमें हम लोग जाते हैं नंगे पैर। तो हम लोगों ने सबने अपनी अपनी जो स्लीपर्स है वो उतार के कार में रख दी है। और हमारे जो बाकी परिवार वाले हैं वो भी सारे आ गए हैं, ठीक है, सारे परिवार वाले भी आ गए हैं हमारे। अब वो सारे हम लोग मिला के अब मतलब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे बड़े मंदिर पे। तो मैं आपको थोड़ी सी क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या पूजा पाठ होती है स्टार्टिंग में हमारे राजपूत्स में। सो ये थोड़ा सा इंडियन और कुछ इंडियन रिचुअल्स टाइप का ये व्लॉग है, तो आपको अच्छा लगेगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा।
सो गाइज़ हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आई एम सो सॉरी, मैं आपको अपनी फ़र्स्ट पूजा की थोड़ी क्लिप्स नहीं दिखा सकती बिकॉज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे में रीति रिवाज है कुछ कि लेडीज़ नहीं जाती हैं और ना ही गर्ल्स जाती हैं। सो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब जो है मेंस जाते हैं। तो मेरे पापा और जो मेरे बड़े ताऊ जी या चाचा जी जो भी लगते हैं, तो वो लोग जा रहे हैं पहली पूजा करने के लिए, मीन्स जो सैनक भरी जाती है वो करने के लिए। सो आई एम सो सॉरी, मैं फर्स्ट क्लिप आपको नहीं दिखा पाई, बट सेकंड अब जब हम बड़े मंदिर जाएंगे तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि हम बहुत मतलब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैं तब गई थी बचपन में, और अभी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हूँ। तो अब मैं वहाँ पे देखने जाऊँगी तो आपको भी दिखाऊंगी। अभी मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, बट आपको पर्टिकुलर दिखाऊंगी क्या चीज़ कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें होती है। तो बोला ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये हमारी बहन है, वो हमारी भाभी है, और हम यहाँ बैठ के मच्छर मार रहे हैं। मच्छर मार। सो गाइज़ यही वो मंदिर है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहीं पे फर्स्ट पूजा हो रही है और इसके लिए यहाँ पे सब लोग लाइन लगा के ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सबकी लाइन लग रखी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है आगे तक, और ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रखी है ये लाइन, और यहाँ से फोल्ड होके फिर ये उस वाली लाइन पे जाके फिर वहाँ पे वो मंदिर है, उस वाले मंदिर पे यहाँ पे पूजा हो रही है। तो फर्स्ट जो सैनक वाली पूजा है वो यहाँ पे हमारे पापा करने गए हुए हैं और ताऊ जी करने गए हुए हैं। गाइज़ इस व्लॉग को मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, अदरवाइज़ ये आपको पार्ट एक ही पार्ट में मिल जाएगा अगर शॉर्ट हुआ तो। अदरवाइज़ मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो जैसा भी होगा वो आपको व्लॉग के अंदर पता चल ही जाएगा। क्या व्लॉग बना रही है? सो गाइज़ अब हम लोग आ गए हैं बड़े वाले मंदिर पर और अब हम जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी हम स्पेस ढूंढ रहे हैं। स्पेस ढूंढने के बाद जब हम सेटल डाउन हो जाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे खाना पीना, क्योंकि हमारी जो पूजा होगी वो सुबह होगी। तो अब रात के लिए हमें रुकने के लिए यहाँ पे जगह ढूंढनी है, स्पेस ढूंढना है। ओए नीलू मारी तो बना दे। ले अच्छा ले भाई तेरी भी बना दी मैंने, बस। सो गाइज़ यहाँ पे आपको सारा खाना पीने का भी अरेंजमेंट है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारी जगह है। हमारी जगह पे सो गाइज़ फाइनली हम रुके हैं एक पार्क में जो कि जस्ट मंदिर के सामने ही है। सो इस पार्क में हम सारे लोग रुके हुए हैं और नीचे ऐसे मतलब कपड़े बिछा बिछा के, दरी हो या चटाई हो उस पर बिछा बिछा के हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अब हमें नाइट तो स्टे करना ही है। क्योंकि हमारे में माना जाता है कि एक नाइट हमें स्टे करना ही होता है, चाहे हम कोई भी मंदिर में रुके। सो उसी से हमारी जो पूजा है वो सफल होती है। और ये है हमारे सारे रिलेटिव्स भी साथ में बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं। और ये रहा हमारा डैनी, और चिकली जो है वो तो सो ही गया था। एंड येस गाइज़ यहाँ पे लोग जो है अपने साथ साथ गैस, चूल्हा, बर्तन सब लेके आते हैं खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि नाइट स्टे करना होता है तो पूरी नाइट में कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से कुछ खाइए, आप अपना भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे और अपना खाना बना के खा सकते हैं। सो यहाँ पे ये भी अलाउड है। ऐसे हाय बोलो सारे कैमरे में। हाय बोलो सारे, ओए बोलो इसको, ये ब्लॉग शूट करें। ये बोला जी, ऐसे हाय बोलो, हम बोलो भाभी। आप भी हाँ भाभी भी बोलेगी, ये चूहा भी बोलेगा। बुआजी को कर दे बेटा। ओहो सबसे तेज से इसी ने बोला है। सो गाइज़
अब हम आ गए हैं बड़े वाले मंदिर पे और नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो आपको देखने को मिलेगा, बट हमने उससे पहले थोड़ी सी ठंडाई पी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने और चिकली ने। चिकली हाय बोलो, हाय मेरे चूहा, छोटा चूहा। सो अब हम जा रहे हैं अंदर और फिर आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या यहाँ पे कोरोना से कुछ रिलेटेड है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं पहना, मतलब बहुत कम लोगों ने पहना है। और अंदर जाके पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी रश तो बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत है और कल रात तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी कम भी हो गया है थोड़ा सा भीड़। बस चलो अंदर देखते चल के क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ से है मंदिर की एंट्री। रात में साथ है दिखाते हैं, थोड़ी लगा थोड़ा भी परेशान हो रहा है। सो गाइज़ फाइनली हमने अपना मेंढू छोड़ दिया है यहाँ पे। अब इसको कोई भी ले जाए हमारी तरफ से। मम्मी इधर देख, दिखाइए। छोड़ बेटा, लड़ाई करवाऊँ तुमसे, वो आप पे मर रहा है। अरे माँ, यहाँ से एंट्री है और फिर यहाँ से पूरा लंबा रूट है। सो अब हमारी मंदिर के अंदर एंट्री हो चुकी है। सो ऐसे ही हमें एक इस गुफा से के अंदर हमें वॉक करते जाना है और काफ़ी आगे तक हमें वॉक करना है, क्योंकि ऐसे घूम घूम के बना हुआ है। तो मेरे हाथ में जो है अवी है, मीन्स चिकली। सो इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन दे दिया था ताकि वो जो है रिकॉर्ड कर सके। सो इसलिए वो पीछे से रिकॉर्ड कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ चलते जाएंगे जब तक अंदर वाले मंदिर पे पहुँच नहीं जाते हैं। सो ये गुड़गांव का सबसे बड़ा मंदिर है, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऐसा नहीं है कि हमारे राजपूत से यहाँ पे मुंडन कराने आते हैं, बहुत सारी अदर कास्ट भी है जो कि यहाँ पे मुंडन कराने आती है। बट हमारे अंदर ख़ास बात यह है कि हमारा जो मुंडन होता है बच्चों का, वो जोड़े के साथ होता है। मतलब एक बच्चे के साथ एक और बच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यहाँ पे मुंडन हो पाता है। सो फाइनली काफ़ी लंबी वॉक होने के बाद अब आ जाता है हमारा मंदिर। सो अभी हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे गुड़गांव माता। आगे चलो। सो गाइज़ फाइनली हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और आप यहाँ पे रश देख सकते हैं। माय गॉड, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। तब भी यहाँ पे जो पुलिस वाले यहाँ पे लगे हुए थे, उन्होंने वैसे भी कम भीड़ अंदर अलाउड की थी जाने के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप ले रहे थे बीच में। उसके बावजूद भी यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कि अनलिमिटेड वाली भीड़ है। और मंदिर, ओ माय गॉड, मंदिर के तो दर्शन करके सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगा। इतना सुंदर मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर था सीरियसली। लगा लो अभी को।
गाइज़ फाइनली यहाँ पे मुंडन होगा अभी का। ओ माय गॉड, ये कैसा लगेगा मुंडन होने के बाद। मेरा बाबू, मेरा चिकली, इतना अजीब सा लग रहा था गंजे होने के बाद, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। एंड गाइज़ आप यहाँ पे मुझे देख रहे होगे कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपनी झोली में चिकली के बाल ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे राजपूत में रिवाज होता है कि जो भतीजों के बाल उतरते हैं वो बुआ को लेने होते हैं अपनी झोली में, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सो इसका भी हमें तगड़ा वाला फ़ायदा होता है, मतलब तगड़ा वाला नेक मिलता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। बट क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो चिकली के बाल मुंडन हो रहे हैं तो वो थोड़े से यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मान्यता होती है कि हम जिस देवी के दर्शन करने जाते हैं वहाँ बच्चों का जो है मुंडन होता है, थोड़े थोड़े बाल छोड़े जाते हैं हर जगह पर। सो धीरे धीरे यहाँ पे मुंडन किया जाएगा। और यहाँ पे चिकली जो है, मेरा बेचारा बाबू सो रहा था इसलिए इतना ज़्यादा परेशानी नहीं की, बट धीरे धीरे मशीन की आवाज़ सुन के वो जो है वो उठ गया था, बट रोने भी लग गया था बाद में। तो अब चाहे वो कुछ भी कहे। और आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पे मुंडन कराने की, इतनी ज़्यादा वाली भीड़ हो रखी है, इतनी ज़्यादा वाली भीड़, मतलब सारे लॉकडाउन के बाद ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी भीड़ ही गुड़गांव माता पे आ गई है। एंड वन मोर थिंग गाइज़, यहाँ पे जो ये मतलब नाई टाइप होते हैं, मतलब जो मुंडन करते हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा चार्जेस इंक्रीज़ हो गए हैं। मतलब मेरे पापा ने बताया था कि वहाँ पे 10 रुपये में या 20 रुपये में बाल पहले कटते थे, बट अब वहाँ पे जो है 250 रुपये हो गए हैं, मतलब 250। एक नाई वाला आपसे 250 लेगा बच्चों के मुंडन कराने का। मतलब आप सोच सकते हो, अगर आपके मतलब ज़्यादा परिवार वाले लोग हैं, जिस हिसाब से हमारे रिलेटिव्स गए थे तो उस हिसाब से उनके इतने सारे बच्चे थे, तो सबका मुंडन हुआ है, तो आप सोच सकते हो हमारे कितने सारे पैसे खर्च हुए थे। सो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लगा और बहुत ही बुरा लगा कि यहाँ पे मंदिर के नाम से इतनी ज़्यादा मतलब कमाई हो रही है। मतलब बहुत अजीब बात है कि इतना नहीं लूटना चाहिए लोगों को, बट यहाँ पे फिर भी लूटा जा रहा था। और अब बारी आ गई हमारी डैनी की। सो डैनी के तो बेचारे के बाल ही इतने छोटे छोटे थे, तो उसका तो कुछ पता ही नहीं चला, चाहे उसने मुंडन कराया चाहे नहीं कराया, वो एक ही बराबर लग रहा था। और इसके इतने छोटे छोटे से बाल है। अब आप सोच सकते हो खुद कि एक बच्चे पे 250 रुपये, और बाल आप देख सकते हो कितने ज़रा से बाल थे, और किसी बच्चे के थोड़े ज़्यादा भी थे, बट उस हिसाब से नहीं लिए उन्होंने पर्टिकुलर बच्चे पे 250 रुपये जो है चार्जेस रखा हुआ था। ये चीज़ बहुत गलत है। मंदिर के नाम पे आप सेवा करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हो, बट आपने तो वहाँ पे कमाई का एक ज़रिया बना लिया है। ये चीज़ गलत लगा मुझे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी तरफ से अगर ले जाना चाहते हैं वहाँ पे कोई भी नाई, तो आप ले जा सकते हैं, अपनी तरफ से ले जाइए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलो ये बात तो छोड़िए, बट अब आप देख सकते हैं कि डैनी यहाँ पे इतना ज़्यादा रो रहा था ना गाइज़, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ज़्यादा उसने परेशान कर दिया था ना नाई वाले को। मतलब कटिंग करने ही नहीं दे रहा था, वो कभी मुंडी इधर कर रहा था कभी उधर। बहुत मुश्किल से उसकी मुंडी पकड़ के उसका मुंडन कराया गया, नहीं तो अदरवाइज़ अगर वो हल्का सा भी इधर उधर ज़्यादा करता तो उसको कट भी लग सकता। सो गाइज़ अब मुंडन कराने के बाद अब बारी आ जाती है यहाँ पे घर बनाने की। सो यहाँ पे कुछ ईंटें पड़ी होती है, उससे हमें अपना घर बनाना होता है। सो यहाँ पे ये एक तरीके से मतलब एक रिचुअल होता है कि हमें यहाँ पे घर बनाना पड़ता है ईंटों पे ईंट रख के। और दूसरा यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मिट्टी निकाली जाती है, यहाँ पे बच्चों के जो मुंडन किए हुए बाल होते हैं वो दबाए जाते हैं, और इस तरीके से ही पूरा मुंडन का प्रोसीजर होता है। सो यहाँ पे मैंने भी एक घर बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे पता नहीं 5 या 6 मंजिल का मैंने मकान बना डाला। सो अब बारी आ जाती है यहाँ पे बालों को सहलाने की, मतलब सहलाना मतलब होता है दबाना। सो यहाँ पे मम्मी गड्ढा खोद रही है और इसी में हम बालों को दाबेंगे। जो भी मुंडन वाले बाल होते हैं वो सारे इसी के अंदर दाबे जाते हैं। सो मम्मी गड्ढा कर रही है, उसके अंदर फिर बालों को गुड़ मुड़ू करके दाबा जाएगा और उसी को यहाँ पे सहलाना होता है। उसी को सहलाना कहा जाता है कि बालों का हमने त्याग कर दिया, मतलब हमने जो माता के बाल थे वो माता को दे दिए हैं। तो इस बाल के ऊपर हमने 1 रुपये का सिक्का भी डाला था, उसके बाद इसको मिट्टी से दाब दिया है। टकली इधर देखिए, टकली इधर देखिए, ओए होए, आज के दिखा दांत फाड़ के दांत फाड़ के दिखाइए। टकली मेरी टकली और मेरी टकली हंस के दिखा। सो गाइज हमारी फर्स्ट पूजा हो चुकी है, मतलब फर्स्ट वाला जो मंदिर है, और हाफ मुंडन हो चुका है। आधा मुंडन नेक्स्ट प्लेस पे होगा, उसका भी मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी।
बट वो होगा पार्ट 2। तो अभी पार्ट 1 के लिए मैं इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत लंबा भी व्लॉग हो गया है। और चलो फिर मिलते हैं इन पार्ट 2, कंटिन्यू इन पार्ट 2। बाय बाय। आई होप ये वाला व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय बाय।